हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। दिन के बज रहे हैं 12। हाँ जी, खाना पीना हो गया है सबका। खाने के बाद का ये है, 12 बजे के बाद से मैं स्टार्ट की ब्लॉग, क्योंकि सुबह से स्टार्ट करने पे थोड़ी सी बिजी थी। बच्चों का छुट्टियाँ लास्ट है मंडे से, मतलब छुट्टी लास्ट ही है, मंडे से ओपन हो जाएगी क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग का। तो बेटी और दोनों को खाना दी थी चावल, तो वो पूरे में फैला दी। एक माँ की जिम्मेवारी कभी ख़त्म नहीं होती। मैं इसी टॉपिक पे पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताई थी कि एक माँ की जिम्मेवारी एक जगह से हटकर दूसरे जगह चली जाती है पर ख़त्म नहीं होती है। बच्चे अगर कुछ खा रहे हैं तब जिम्मेवारी आपको वहाँ है कि आप उसको कैसे खिलाते हो, क्या मैनर सिखाते हो और क्या चीज़ें आप उसको खाने टाइम बता सकते हो। वो ख़त्म हुई दूसरे जगह, लेकिन माँ की जिम्मेवारी सेम है। आप वहाँ से हटकर दूसरे जगह जाओ, वहाँ भी कुछ है। तो यहाँ मेरे साथ वही हो रहा है। मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बेटा का मैथ करवा रही हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है। अगर मैं छोड़ दूँगी तो ये ऐसे ही इंजॉय करेगा, तो मैं इसको मैथ पढ़ा लूँगी। इसको मैथ समझा दी, इसको करवा दी। उसके बाद जितने भी कपड़े थे सबको फोल्ड की और उसको लगा दूँगी उसके जगह पे। ये सब चीज़ें ऐसी है ना जो आप बच्चों को किसी भी काम में इन्वॉल्व करके आप कर सकते हो। अदरवाइज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो नहीं कर पाते हो। जैसे वहाँ से आप हट नहीं सकते हो या वहाँ से कहीं और नहीं जा सकते हो। बच्चों को छोड़ के आप दूसरी चीज़ कुछ नहीं देख सकते, दूसरा ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते जिस पे कि आप अपने बच्चों के ऊपर से ध्यान हटा दो। तो बस वही है, इस चीज़ में मुझे कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं लगाना। वहीं बैठे बैठे मैंने कपड़े फोल्ड किए और उसको लगा दी उसके प्लेस पे। ये मेरे ऐसे काम है ना जो मतलब हर हाल में करने ही रहते, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो कपड़े के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद ये लगभग 2:30-3 बज रहे होंगे। मैं दोनों को वापस से खाने के लिए बुलाई छिटने के बाद, क्योंकि वहाँ पे वो ढंग से खाए नहीं थे। फिर मैं अपने साथ बैठा के उसको खाना खिलाई दोनों को, और ख़ुद भी खाना खाई। खाना खाने के बाद सो गई। अब ये है शाम का, सो के जगी। उसके बाद बेटी के लिए दूध गर्म करने रखी हूँ, साथ में चाय बना लूँगी और रात के खाने की तैयारी भी। हाँ जी, आज रात में बन रहे हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, पर यहाँ डोल का बोलते हैं। उसके बाद एक साइड चाय उबल रहे थे। जब तक मैं उधर चाय और ये की, तब तक दिया जलाने का टाइम हो गया। मैं आई दिया जलाने और बेटा खेल रहा है एक फ्रेंड के साथ अपना लूडो। तो ये चीज़ ऐसी है जिससे थोड़ा सा तो सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। आप लूडो खेलो तो उसमें अपना दिमाग को तो चलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उसमें हार जाओगे। तो एक्टिविटी भी बच्चों के लिए ऐसे चूज करने पड़ते हैं ना, जिससे कि वो मतलब थोड़े से इंगेज रहे उसका माइंड। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे गन चला लो, ये कर लो। तो इस वजह से मैं जब तक दिया जलाई तब तक चाय उबल गई थी। और अब जाऊंगी बेटी को जगाऊंगी और पीऊंगी चाय और काटूंगी सब्जी। सब्जी चॉप हो गई, उसके बाद मैं फटाफट से सब्जी बना लूँगी। चाय पी ली, आधा घंटा लगा था, चाय पी। उसके बाद थोड़ा देर चाय के साथ, तो आपको पता है कि आप अगर हस्बैंड के साथ चाय पीने बैठ जाओ तो आधे घंटे आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ चाय, और टाइम हो रहा है अभी 7:30 बज रहे हैं। मैं फटाफट से बना लूँगी सब्जी मतलब प्याज भून के उसमें डाल दूँगी। ये बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और दूसरे साइड लगा लूँगी आटा। मैं इतना काम कर रही थी, इतने में मेरी 2-3 फ्रेंड आ गई थी, तो फिर आगे का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। आगे का सीधे सबको खाना वाना खिलाने के बाद का है। और किचन का हाल कुछ इस तरह फैला पड़ा था। और दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं वो देखिए। दोनों टीवी देखते देखते खेल रहे हैं और पूरे घर को लिविंग रूम से लेके किचन तक पूरे फैला के बैठे पड़े हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से जितने भी बर्तन हैं सारे धुल लूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। लगभग 10:30 बज रहे थे और अभी काम बहुत पड़े थे। पूरा लिविंग रूम फैला पड़ा था, मतलब जहाँ तहाँ कपड़े थे, बर्तन थे। मैं बातों में लग गई, ये दोनों एंजॉय मस्त किए और पूरे घर को फैला के अपने हिसाब से, अपने बोलते हैं ना बच्चे जैसे होते उस हिसाब से ढाल लिए। तो मैं फटाफट से अपने काम को निपटा लूँ।
उसके बाद और भी बहुत सारे काम है। आज मैं मसाला बनाई थी काली मिर्च और जीरे की, उसको भून के हल्का गर्म करके, मैं भूनती नहीं हूँ ज़्यादा, बस उसको गर्म कर लेती हूँ जिससे कि वो अच्छे से मिक्सी में पीस जाए, उसके अच्छे से पाउडर फॉर्म में बन जाए, बस उतना ही। तो उसको भी बनाने हैं और उसको स्टोर करके रख लूँगी। आने वाली है बरसात, तो मैं इतना बना लूँ कि एटलीस्ट कम से कम 2-3 मंथ चल जाए, ताकि मुझे बरसात में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और बरसात में ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें ना थोड़े से उसमें मॉइस्चर आ जाते हैं, तो वो अच्छे से बारीक नहीं कूट पाती है। तो इस वजह से बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ पोछा लगा लूँगी। पोछा के साथ साथ नीचे पता नहीं किस तरह बच्चे गिरा दिए, क्या हुआ, दाल गिर गया था, तो पूरे में नीचे के एरिए में पूरे में दाल के छींटे थे। तो सोची पहले इसको साफ़ कर लूँ, उसके बाद कॉलिन मार के इसको साफ़ कर लूँगी। और मैं यहाँ वही काम कर रही हूँ, पोछा दूँगी। और ये टाइम हो रहे हैं, रात के बज रहे हैं 11। आज मुझे सारे क्लीन करते करते काफ़ी रात हो गई थी। और मेरे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं मैं भी दिखाती हूँ। पहले सोच रही हूँ किचन को एकदम अच्छे से निपटा के ही जाओ, क्योंकि वापस एक बार रूम में गई ना इसी में, तो बाहर निकलने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है। तो मैं यहाँ मसाले रख रही हूँ और इसको मैं शाम में ही पीस ली थी पाउडर फॉर्म में, पर शाम से टाइम नहीं मिल पाया था, जिसके कारण मैं इसको रखी नहीं, स्टोर नहीं कर पाई। तो मैं इसको छान लूँगी। छानने के बाद सारे मसाले जो उसके थोड़े बहुत भी उसमें बारीक रह गए होंगे, तो उसको मैं अलग से रख लेती हूँ, ताकि उसको किसी ऐसे चीज़ में यूज कर पाऊँ जिसमें थोड़े से ये चलते हैं, या फिर लहसुन का पेस्ट बनाऊँगी तो उसमें डाल दूँगी। यहाँ मैं उसको करने के बाद किचन को अच्छे से पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद मैं रात का लगभग लास्ट काम कर रही हूँ। आज रात का नहीं, मतलब जिस दिन का ये ब्लॉग है उस दिन रात का वीडियो शूट है। अभी मुझे करने अभी भी 2-3 काम ऐसे बचे हुए हैं। जैसे अभी मैं फटाफट से जामुन दे लगा लूँगी पहले, क्योंकि सुबह में सबको दही चाहिए। बिना दही के तो इस गर्मी में किसी का खाना नहीं निकलता है, उतरता है। और हॉर्लिक्स का पैकेट लाई थी। और ये बजट ऐसा है, पैकेट आप डब्बे से ज़्यादा सस्ता आपको पैकेट पड़ेंगे, और अच्छे भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि पैकेट में तो वो थोड़ा कम ही रहे, अच्छे भी रहते चीज़ और आपके बजट में भी पड़ते हैं। और मेरे यहाँ हॉर्लिक्स लगभग 1 kg हर मंथ का खर्च है। तो मैं एक बार ही डब्बे लाई थी, उसके बाद मैं ऐसे पैकेट में मिलते हैं तो उसको ले आती हूँ। आधा रख, ये जितने आते हैं डब्बे में उतना रख देती हूँ, बाकी को जिप टाइट करके इसको आराम से जब ये ख़त्म हो जाएंगे वापस से इसमें फिल कर लूँगी। दूध गर्म हो गए थे तो पहले जामुन लगा दूँगी। जामुन लगाने के बाद इसमें जितने भी मलाई रहते हैं मैं डाल के दही जमने दे देती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सब दही छाली वाला दही की मलाई जिसमें हो वैसा वाला, और जो भी दूध बचा उसमें हॉर्लिक्स और चीनी डाल के उसको मिक्स कर दूँगी। और लगभग ये 2-2.5 गिलास के आसपास दूध थे, और सबको दूध दे लूँगी। दूध पीने के बाद ही सब सोते हैं, बिना दूध किसी को नींद नहीं आता। और बेटी के इसमें रख ली थी और 2 गिलास कर ली थी, बेटी को बॉटल में दे दी और बाकी 2 गिलास। और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखिए, मेरे बच्चे छाते के घर बना के मस्त अपना खेल रहे हैं। और टाइम 11:30 के आसपास हो रहे हैं। बेटी देखिए छाते के अंदर ऐसे छुपी हुई है कि उसको लग ही नहीं रहा कि वो छाते के अंदर है। और इसके ये इन लोगों के घर है। नीचे बेडशीट, अलग से बेडशीट डाली है, बेड पे है, उसके बाद भी बेड